दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज का हमारा टॉपिक का ईथर है, जहां पे हम लोग उसकी प्रिपरेशन मेथड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। आई होप आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर्स के पिछले वीडियो, जहां पे हमने अल्कोहल एंड फिनॉल सारा टॉपिक कवर किया है। आज शुरू करते हैं फिर गाइस ईथर। ठीक है, पहला गाइस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पे दो प्रिपरेशन मेथड है, मेजर प्रिपरेशन मेथड। पहले मेजर प्रिपरेशन मेथड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी क्या? व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर, बराबर है। तो यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। देखो, व्हेन द टू मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH व्हेन हीटेड विद H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों H2SO4 ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H5O C2H5। कैसे एक्चुअली होता है? देखो C2H5O C2H5 है, ये दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के C2H5OH, बराबर है, दूसरा C2H5OH। अब यहां से बच्चों देख लो तो वाटर फॉर्म कर लेगा। कैसे? ये हो गया H2O, समझ में आ गया? ये OH एंड H निकल गया तो बचा क्या? C2H5O C2H5। तो वही लिखा है C2H5O C2H5 दैट इज डाइथाइल ईथर प्लस H2O। तो ये H2O में निकल जाता है। H प्लस साइंस एक इथेनॉल मॉलिक्यूल से और दूसरे में से OH माइनस साइंस H प्लस OH मिल गया। इथॉक्साइड आयन और इथाइल ग्रुप अटैच होकर डाइथाइल ईथर बनेगा एंड H2O इज फॉर्म्ड ओवर देयर। बच्चों एक और एग्जांपल हमने रिएक्शन पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था? हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में ही पढ़ा है। जब अगर इथेनॉल को हीट करे विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट टेम्परेचर, बच्चों टेम्परेचर अच्छे से याद रखो, दैट इज 443 केल्विन टेम्परेचर। क्या मिल रहा है हमें? इथीन, वाटर मॉलिक्यूल ही मिल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, बट इथीन मिल रहा है हमें मेन प्रोडक्ट ओवर हियर। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, ठीक है, H2O के साथ हीट करेंगे, इथेनॉल है यहाँ पे, तो HCH3 ग्रुप में से इसको ऐसे भी लिखेंगे CH3CH2OH। तो इधर का H और इधर का OH हट जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O मिल जाएगा। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस ही याद रखना है। टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल हीटेड विद H2SO4, टेम्परेचर कितना है बच्चों? 413 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे इथेनॉल व्हेन हीटेड विद H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर। ऊपर वाला 413, सेकंड वन 443, 413 मिला तो डाइथाइल ईथर एंड 443 है तो इथीन मॉलिक्यूल। दिस इज वन प्रिपरेशन मेथड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन मेथड। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों ओके, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा गाइस? जहां पे आपको मिक्स ईथर मिलेगा। आपने अर्लियर केस देखा, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर मिल रहा है। अब विलियमसन सिंथेसिस में हमें मिलेगा मिक्स ईथर। अब मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई विल राइट द एग्जांपल। RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, देखो RX यानी CH3Cl ले लिया मैंने। इट इज रिएक्टिंग विद ROX दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, ये ऑलरेडी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH3OCH3, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम इथॉक्साइड। क्या मिलेगा? Na रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप से, तो मिल जाएगा प्रोडक्ट मुझे CH3OCH3, दिस इज डाइमिथाइल ईथर प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NaCl। ठीक है, समझ गए? ये X के प्लेस पे आ जाएगा क्या? OR यानी अल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा, तो डाइमिथाइल ईथर प्लस NaX। ओके, या फिर हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड भी ले सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे समझ लो एक और एग्जाम्पल, इफ आई गो विथ CH3Cl प्लस हियर C6H5ONa। C6H5ONa को क्या बोलते हैं बच्चों? AR यानी क्या? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यानी फिनाइल रिंग हैविंग द फॉर्मूला C6H5, या फिर आप बेंजीन रिंग ड्रॉप भी कर सकते हैं, ONa लिख सकते हैं। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड ओनली। मिलेगा क्या हमें? C6H5OCH3, बराबर है, प्लस NaCl। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, CH3OC6H5 या फिर C6H5OCH3। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल ईथर। इसको बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। बच्चों ये दोनों जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लो, ये सिंपल ईथर तो फॉर्म कर ही लिया, मिक्स ईथर भी ये फॉर्म करता है। अंडरस्टूड? तो सिंपल ईथर, मिक्स ईथर दोनों के लिए ये यूज होगा। वन मोर एग्जांपल इज गिवन, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड C3 थ्राइस CONa। क्या हो जाएगा? ये Na निकल जाएगा, ये CH3 इधर आ जाएगा, तो CH3 थ्राइस COCH3, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर प्लस NaBr, ये फॉर्म कर लिया। एक चीज यहाँ पे नोट करनी है दोस्तों, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स अल्कीन ओनली। ओके,
ये तो सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड क्या देगा, अल्कीन हमें एज अ प्रोडक्ट देगा। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3C CH3CH3Cl रिएक्ट विद C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड, तो हमें मेन प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अल्कीन CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H5OH प्लस NaCl। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ अल्कीन मिलेगा जो मेजर प्रोडक्ट। बट अगर हमने प्राइमरी अल्काइल ले लिया, जैसे कि यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हुआ या फिर यहाँ पे हुआ, विल बी गेटिंग अ ईथर ओवर देयर। समझ में आ रहा है, दैट इज प्रिपरेशन मेथड। एक तो विलियमसन सिंथेसिस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हैलोजन डेरिवेटिव में, और ये कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ विल गो फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पहले पढ़ेंगे दैट इज फिजिकल स्टेट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देख लो गाइस, तो फिजिकल स्टेट क्या है, देखो the initial members यानी lower member like CH3O CH3 C2H5O CH3 dimethyl ether ethyl methyl ether, these are generally gases। ये सारे क्या है, गैसेस है, and other ethers are colorless liquid only। ठीक है, इनिशियल CH3O CH3 C2H5O CH3 ये जो है these are gases only and other ethers are liquid state। बाकी जो है डाइमिथाइल ईथर हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, इथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये सारे क्या है, कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, नाउ द लोअर ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल। जो भी लोअर ईथर है, जैसे कि इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली, तो वो सारे वोलाटाइल लिक्विड है, ओके, इवोपरेट होने वाले रूम टेम्परेचर पे, एंड इनफैक्ट इनफ्लेमेबल एज वेल, जल्दी फायर कैच करने वाले लिक्विड है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में हमने कर लिया कि गैस ये स्टेट में है एज वेल एज वोलाटाइल लिक्विड। एंड द बॉइलिंग पॉइंट, जनरली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा ईथर कंपोनेंट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फॉर द पोलैरिटी। जनरली दिस ईथर्स आर वीकली पोलर सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी है, तो वीकली पोलर सब्सटेंस है वो। एंड व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी, गाइस ये सॉल्युबल है, soluble in water। ठीक है, soluble in water और you can say miscible in water। ethers are soluble in water। why it is soluble in water? due to the presence of bonding। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, जैसे अल्कोहल soluble है वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हियर आल्सो ईथर्स आर soluble ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होगा, चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ईथर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये है जनरल फॉर्मूला ईथर का, राइट। अब वाटर ले लेता हूं मैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इन दोनों में बच्चों क्या हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ ईथर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई क्या है, ईथर्स आर वेरी गुड, शो सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। अंडरस्टूड, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर भी वो सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। समझ में आ गया, अल्कोहल के लिए भी वही रीजन है दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। पहला तो लेबोरेटरी टेस्ट है दोस्तों। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है, जनरली सी ईथर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमने ईथर को हीट कर लिया विथ कोल्ड एंड कांस्टेंट H2SO4, हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पे HSO4 माइनस आ जाएगा एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन ओवर देयर। H जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा ईथर, ठीक है, जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो यूज होंगे टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ओनली। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन एक्चुअली कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ईथर ओवर देयर। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स, जहां पे विल गोइंग टू सी द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट, जहां पे क्या होगा, डाइथाइल ईथर CH3CH2O CH3CH2, आप C2H5O C2H5 भी लिख सकते हैं। इसको हीट करेंगे विद ऑक्सीजन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ आई मीन इन द लॉन्ग कॉन्टैक्ट ऑफ एयर ओनली, क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड फॉर्म होगा। पेरोक्साइड यानी क्या, ऑक्सीजन की कंटिन्यूस चेन। तो ये जो ऑक्सीजन है इट विल अटैच टू दिस C कार्बन, यहाँ पे CH3 CH एक H निकल जाएगा, देन आई मीन साइड में होगा, देन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी ये पूरा जो ऑक्सीजन है ये कहां पे अटैच हो गया, ये पूरा इधर अटैच हो गया, CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली, O CH3 CH2 CH3, ये O CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर। तो पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर भी फॉर्म कर सकता है अगर हमने लॉन्ग कॉन्टैक्ट रख दिया ऑक्सीजन का फ्रॉम द एयर ओनली,
इन द डाइमिथाइल डाइथाइल ईथर। ठीक है, तो एक तो लेबोरेटरी टेस्ट कंप्लीट कर ली हमने, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स, दैट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर। ठीक है, चलो अब चले जाते हैं केमिस्ट्री, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO, ब्रेकिंग ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओनली। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ईथर में वो बॉन्ड रहेगा, बट ऑब्वियस ROR, R अगर CH3 है तो CH3 ऑक्सीजन बॉन्ड है। ओके, क्या प्रोडक्ट मिलता है, दैट विल सी ओवर हियर। चलो पहली चीज, दिस इज ईथर ओनली, ये तो ईथर है। यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एथिल। तो हीटर को हीट करेंगे विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, जनरली HI या फिर HCl या H2SO4, HI जनरली लेता है। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, विल बी गेटिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल ओनली। हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल मॉलिक्यूल ले रहा है। समझ लो मैं डाइथाइल ईथर ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एग्जांपल एज अ डाइथाइल ईथर, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा, एग्जांपल ले रहा हूँ। डाइथाइल ईथर क्या है, फॉर्मूला C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको मैं हीट करूंगा किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयंस। ओके, क्या होगा बच्चों, अब देखो ये C2H5O C2H5, वाटर में क्या है, H एंड OH, वाटर इज हैविंग H सिंगल बॉन्ड OH। तो एक तो देखो ये ब्रेक होके C2H5O और H ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है, C2H5O H ऑफ वाटर, यानी क्या मिला मुझे, C2H5OH, दूसरा C2H5OH और ये OH वाटर का, ये भी अटैच हो जाएगा दूसरे अल्काइल ग्रुप को, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल हमें यहां पे मिल गया। क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। यानी जब भी इथेनॉल, आई मीन दिस वन, ईथर को हीट करेंगे विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमें अल्कोहल मिलेगा। अगर सिमेट्रिकल अल्कोहल के तो दोनों सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, डिफरेंट अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, ओके, अनसिमेट्रिकल ईथर यानी अल्काइल ग्रुप डिफरेंटली अटैच है टू द ऑक्सीजन ओनली, तो मिलेगा हमें डिफरेंट अल्कोहल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ C2H5OCH3। ठीक है, दिस इज डाइमिथाइल ईथर, रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, H+ आयंस, या फिर आप H3O+ आयंस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, अल्कोहल ही फॉर्म होना है, एक होगा C2H5OH और दूसरा होगा CH3OH। तो हियर आई राइट C2H5OH और दूसरा क्या है बच्चों, CH3OH। देखो लो ये दोनों एग्जांपल, सिमेट्रिकल ईथर हीटेड विद द वाटर फॉर्म्स अल्कोहल, सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल फॉर्म्स। अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो C2H5OH और दूसरा CH3OH अटैच होगा, डिफरेंट ईथर फॉर्म, अल्कोहल एक्चुअली हमें मिल जाएगा। अंडरस्टूड, AROR रिएक्ट विद द वाटर विल बी गेटिंग अ फिनॉल आल्सो। अगर इसका रिएक्शन लिखना है तो चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, दैट इज एनिसोल ले लेता हूं, या आई एम टेकिंग एनिसोल, बेंजीन रिंग है, बराबर है, ये O सिंगल बॉन्ड CH3 वही है, AR यानी फिनाइल रिंग ऑक्सीजन, और ये CH3, इसको किसके साथ हीट करूंगा, वाटर के साथ, H2O के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हीट कर लूंगा, ये CH3 निकल जाएगा, H आ जाएगा वाटर का। ठीक है, आई एम गेटिंग अ फिनॉल ओवर देयर, ये देख लो तो फिनॉल मिल गया बॉस, OH प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3OH। ठीक है, बाई प्रोडक्ट CH3, ये CH3 बचा है, वाटर का OH बचा है, कंबाइन होके अल्कोहल। ठीक है, तो फिनॉल एंड अल्कोहल। तो ये है बच्चों द रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, दैट इज रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे H2SO4, ये H+ आयंस रिप्रेजेंट वही करता है एक्चुअली H2SO4। तो ईथर को हीट करेंगे विद द डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी जहां पे आपको अल्कोहल मिलेगा, वेर अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो सेम ईथर अल्कोहल मॉलिक्यूल, एंड अनसिमेट्रिकल ईथर है तो फिर हमें मिलेगा डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास अल्काइल एंड अराइल ईथर है एज एन अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे कि एनिसोल है, ठीक है, अगर एनिसोल को हमने हीट कर लिया विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हमें फिनॉल एंड मिथेनॉल मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग विथ PCl5। अब ये PCl5 देखो, ROR दैट इज मिक्स ईथर रिएक्ट विथ PCl5, हमें क्या मिलेगा, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड along with POCl3। if I'll go with the example लिख लेता हूं with CH3O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका नाम क्या है बच्चों, इथाइल मिथाइल ईथर, बराबर है। इथाइल मिथाइल ईथर अगर हीट करेंगे विद द PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, करेक्ट, अल्कोहल के लिए वही था, अल्कोहल हीटेड विद PCl5, अल्काइल क्लोराइड मिल रहा था। यहां पे भी ईथर को हीट करेंगे विद द PCl5, हमें अल्काइल क्लोराइड मिल रहा है। अगर मैंने मिक्स लिया है तो डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड, एक CH3Cl और दूसरा C2H5Cl। ठीक है, तो आई एम गेटिंग ओवर हियर CH3Cl, नेक्स्ट इज C2H5Cl प्लस ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज POCl3। अगर समझ लो सिमिलर अल्का ग्रुप रहता, मतलब क्या, CH3 और CH3 रहता तो हमें क्या मिल जाता, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl
प्लस POCl3, ठीक है। तो ये डिपेंड्स अपॉन कि कौन से टाइप का ईथर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये कौन सा कंपाउंड है, CH3OC2H5 हीटेड विद PCl5। हमें एक अल्काइल ग्रुप वाला, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो दो डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा ना ये रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलता है। देखो, अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड और दूसरा एल्कोहल। चलो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। अब एग्जाम्पल जो बच्चों लिखूंगा मैं, अच्छे से देखना इसको। ईथर है, यहां पे ईथर मिक्स ईथर ले रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम टेकिंग द मिक्स ईथर। सिंपल ईथर भी लेंगे, मिक्स ईथर भी लेंगे, सिंपल ईथर लेंगे तो सेम टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड सेम टाइप ऑफ अल्कोहल विल बी गेटिंग, अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा। मिक्स ईथर ले लिया मैंने, समझ लो आई एम टेकिंग द सेम थिंग ओनली, लाइक C2H5OCH3, ठीक है। इथाइल मिथाइल ईथर, इसको मैं हीट करूंगा विद द हॉट HI। अब मुझे मिलेगा अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा एंड कौन सा अल्काइल ग्रुप एल्कोहल फॉर्म करेगा। बच्चों याद रखना, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप C2H5OCH3 है, ओके। इसमें जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा एंड बिगर अल्काइल ग्रुप विल फॉर्म दी एल्कोहल। तो CH3 किसके साथ अल्काइल हैलाइड, यानी CH3 किसके साथ एडिशन होगी, आयोडीन के साथ। तो आई एम गेटिंग अल्काइल हैलाइड एज अल्काइल आयोडाइड CH3I प्लस एल्कोहल कौन होगा, C2H5O और ये H, C2H5O और ये H, तो मिल जाएगा मुझे एल्कोहल C2H5OH यानी इथेनॉल। समझ में आ गया ये रिएक्शन। अगर मेरे पास मिक्स ईथर है, आई एम हीटेड विद द हॉट HI, मुझे एक मिलता है अल्काइल आयोडाइड यानी अल्काइल हैलाइड मिले, दूसरा अल्कोहल। अब अल्काइल हैलाइड कौन सा और अल्काइल आयोडाइड कौन सा, तो जो भी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है वो आयोडाइड फॉर्म करेगा एंड जो बिगर अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल फॉर्म करेगा। इतना चीज याद रखना। सिमेट्रिकल होगा, चलो दूसरा इंक ले लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा। सिमेट्रिकल है, समझ लो ये दूसरा CH3OCH3 हीटेड विथ HI, ठीक है। तो फिर अभी देखो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, CH3OH के साथ अटैच हो जाएगा, एक दूसरा CH3I के साथ अटैच हो जाएगा। मुझे यहां पे मिलेगा CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस CH3OH। तो यानी जो आयोडाइड है या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप को ही अटैच होने वाला है। बट वही आप दूसरा एग्जांपल देख लो, C2H5OCH3 इथाइल मिथाइल ईथर HI के साथ, तो आयोडाइड कौन सा फॉर्म करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप आयोडीन के साथ एंड C2H5OH के साथ आपको C2H5OH मिल जाएगा। ओके, एनी सोल व्हेन हीटेड विद दिस वन HI क्या मिल रहा है, अगेन बिगर ग्रुप कौन सा है, बेंजीन रिंग विद ऑक्सीजन, तो वो कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल एंड CH3HI के साथ कंबाइन होकर मिथाइल आयोडाइड मिल रहा है। तो सिंपल सी चीज याद रखनी, जब भी हॉट HI के साथ रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड, सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अनसिमेट्रिकल है तो बिगर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द अल्कोहल and smaller alkyl group forms the alkyl iodide. Same way for the anosol, benzene ring with oxygen, that is phenoxide ion forms the phenol and CH3 with iodine forms the methyl iodide, smaller alkyl group. समझ में आ रहा है? ओके, चल आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट रिएक्शन। अभी बच्चों जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इजी है, जहां पे हम लोग एनिसोल का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। CH3OCH3 दैट इज एनिसोल ओनली, ठीक है। अब एनिसोल का रिएक्शन होगा किसके साथ, एनिसोल का रिएक्शन होगा ब्रोमीन के साथ। एनिसोल का रिएक्शन हम लोग करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, करेक्ट। दिस इज एनिसोल। एनिसोल यानी क्या, बेंजीन रिंग विद OCH3, इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। IUPAC नेम इज मिथॉक्सी बेंजीन, कॉमन नेम इज एनिसोल, बट अभी IUPAC नेम भी वही यूज कर लेते हैं हम लोग, एनिसोल ओनली, ठीक है। तो जब भी एनिसोल रिएक्ट हो जाएगा बच्चों, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजनेशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ Br2, सॉरी रिएक्ट विद द Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां पे, सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन। जैसे हमने हेलोअरीन्स के लिए रिएक्शन पढ़ा, जैसे हमने अल्कोहल के लिए रिएक्शन पढ़ा, सेम वे ओवर हियर आल्सो हमें रिएक्शंस पढ़ना है फॉर द ईथर। तो हमें दो आइसोमर्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा देखो ये कंपाउंड जहां पे OCH3 ग्रुप तो एट द टॉप रहेगा, ओके, ओवर हियर ये हो गया ये OCH3। अब दूसरा Br जो है ये कहां पे आ जाएगा, Br आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। Br आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ये एक आइसोमर बन गया। दूसरा एनिसोल कंपाउंड है जिसमें एक Br आ जाएगा कहां पे, फोर्थ पोजीशन पे, ओके। तो ये अपने लिए एनिसोल, ठीक है, OCH3, और ये आ जाएगा Br ओवर हियर, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या है पहले वाला, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, तो ये ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। और दूसरा क्या है बच्चों, दिस इज पैराब्रोमो
एनिसोल। ओके, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल एंड पैराब्रोमो एनिसोल। समझ में आ गया? सिंपली इंट्रोडक्शन करना है बीआर पे, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। ठीक है, चलो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन होगा तो बच्चों क्या होगा, यहां पे इंट्रोडक्शन होगा NO2 ग्रुप का, HNO3 in presence of H2SO4. This is called as the nitrating mixture. जब भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन होगी तो HNO3 से क्या मिलेगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। कहां पे, सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे। तो देखो ये एनिसोल है, दिस इज एनिसोल ओनली रिएक्टिंग विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सो फ्रॉम HNO3 OCH3 और इधर आ जाएगा NO2 प्लस ये है OCH3 और फोर्थ पोजीशन पे NO2। समझ में आ गया बच्चों? ओके, क्या कर लिया यहां पे, देखो सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन NO2 ग्रुप ले लिया है सिर्फ। ठीक है, सो क्या होगा यहां पे, या दिस इज एनिसोल ओनली, ये तो कंपाउंड अपना एनिसोल है। अब सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, तो 2 नाइट्रो एनिसोल, दूसरा ये 4 नाइट्रो एनिसोल। क्या है, 2 नाइट्रो एनिसोल एज वेल एज 4 नाइट्रो एनिसोल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड द नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज व्हाट, या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट में 2 ही रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक तो अल्काइलेशन रिएक्शन है, दूसरा है असाइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, असाइलेशन रिएक्शन में असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, यानी COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। चलो एनिसोल है, रिएक्ट विद द CH3Cl दैट इज मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा, CH3Cl में से CH3 अटैच होगा सेकंड पोजीशन पे एंड एज वेल एज द फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेट्स सी। ये अपना एनिसोल कंपाउंड OCH3, इधर आ जाएगा CH3 प्लस दूसरा एनिसोल, राइट। ये OCH3 एंड फोर्थ पोजीशन पे इधर आएगा बच्चों CH3। समझ में आ गया? अब ये देखो, दिस इज एनिसोल मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन एटम हो जाएगा और ये दिस इज सेकंड, इधर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप, तो कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथॉक्सी बेंजीनिंग विद CH3 यानी क्या बोलते हैं बच्चों, टोलिन, 2 मिथॉक्सी टोलिन एंड यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 4 मिथॉक्सी टोलिन, 2 मिथॉक्सीटोलिन एंड 4 मिथॉक्सीटोलिन। क्लियर हो गया ये? ओके, क्या करना है, CH3Cl तो सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है ओनली, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, COCH3 इंट्रोड्यूस होगा। चलो तो COCH3 कैसे होगा, लेट्स सी। ओवर हियर एनिसोल रिएक्टिंग विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यहां पे आएगा COCH3, एक फोर्थ पोजीशन पे आएगा COCH3। चलो तो लिख लेते हैं फटाफट। ओके, ये अपना एनिसोल कंपाउंड, करेक्ट। अब यहाँ पे ये तो है OCH3 तो लिखा हमने, ठीक है, OCH3 लिख दिया। सेकंड पोजीशन पे आएगा क्या, COCH3, ये हो गया COCH3 प्लस दूसरा कंपाउंड जो दूसरा आइसोमर फॉर्म हो रहा है दैट इज ये हो गया OCH3 एंड फोर्थ पोजीशन पे COCH3। अब बच्चों यहां पे अगेन विल बी कंसिडर दिस कार्बन एटम एज द फर्स्ट, और ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब उसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन COCH3। ये क्या है बच्चों, दैट इज एसिटोफिनोन, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, या 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। समझ में आ गया? सो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो तो कितने रिएक्शन है, सिर्फ 3 ही रिएक्शन है, दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन ओवर देयर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, 2 ब्रोमो एनिसोल, 4 ब्रोमो एनिसोल भी बोल सकता है। ओके, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, 4 नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल। ओके, आगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जहां पे एनिसोल रिएक्ट विद CH3Cl, एनिसोल रिएक्ट विद CH3COCl, CH3Cl के साथ 2 मिथॉक्सीटोलिन, 4 मिथॉक्सीटोलिन एंड CH3COCl दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या है,
इथेनॉइल क्लोराइड, CH3COCl का IUPAC नेम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड. इट गिव्स 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोल एंड 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोल. नाउ विल गो फॉर द फाइनल टॉपिक, यानी यूजेस बच्चों पढ़ने हैं हमें कितने, तीनों कंपोनेंट के. हमने अल्कोहल फिनॉल के ईथर यूजेस नहीं पढ़े थे, तो टुडे विल सी द यूजेस ऑफ अल्कोहल फिनॉल एज वेल एज ईथर. ईथर के साथ ही तीनों यूज. देखो दो दो तीन तीन यूज याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर दी अल्कोहल. अल्कोहल में क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बराबर है. तो मिथेनॉल देखो, मिथेनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट, ओके, फॉर द पेंट एंड वार्निशेस. ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है फॉर द पेंट एंड वार्निश, दैट इज मिथेनॉल. C2H5OH जनरली यूज एज अ एंटीफ्रीज agent in automobile radiator, and C2H5OH is a very good solvent also. Alcohol generally as a solvent to use होता है, ये तो वो तो एक कॉमन यूज बच्चों आपने लिख ही देना है. अगर एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, राइट द एनी टू यूजेस ऑफ अल्कोहल या फिर फिनॉल या फिर ईथर, तो एक ही मार्क के लिए. एक तो है अल्कोहल के लिए सॉल्वेंट तो है ही, इथेनॉल वेरी गुड सॉल्वेंट है, एक्चुअली लेबोरेटरी सॉल्वेंट है. ओके, फिनॉल के लिए, फिनॉल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. ओके, जो बेकेलाइट शीट आती है, बेकेलाइट शीट, ठीक है, वो बनाने के लिए एक्चुअली फिनॉल का यूज होता है. दैट इज वन ऑफ द पॉलीमर ओनली. ओके, फिनॉल इज आल्सो यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक इन द प्रोडक्ट लाइक एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट, माउथ वॉश है. ठीक है, देन कैलामाइन लोशन है, फ्लोर क्लीनर है, उसमें एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट वो यूज किया जाता है फिनॉल को. ठीक है, आगे है ईथर. फाइनली दो यूजेस है ओनली. द जनरली अर्लियर डाइथाइल ईथर, दैट इज C2H5O C2H5, करेक्ट, वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन एज एन एनेस्थेटिक एजेंट. ओके, जो कुछ पर्टिकुलर पार्ट को सुन करने के लिए यूज किया जाता था, जिसका भी ऑपरेट करना हो, यू नो, इन मेडिकल. बट नाउ it is not used generally. Here diethyl ether is also used as a solvent. C2H5O C2H5 also used as a solvent for what, Grignard reagent, fats, waxes and all. Grignard reagent में हम लोग लिखते हैं ना dry ether as a solvent, तो वो diethyl ether ही है actually. Okay, moisture free ether use करते हैं हम लोग as a solvent. तो Grignard reagent में उसका use होता है, Grignard reagent prepare करने के लिए या फिर Grignard reagent के जो भी reactions है उसमें ये diethyl ether का use होगा. Also used as a solvent for fats, wax and oils as well. So these are the uses of a ether. And यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एक्चुअली. एंड यहाँ पे गाइज हमने कंप्लीट कर लिया द होल टॉपिक ऑफ ईथर, जहाँ पे हमने प्रिपरेशन मेथड दो कंप्लीट कर ली, कंटिन्यूस इथरिफिकेशन मेथड या फिर ई फ्रॉम अल्कोहल, एंड सेकंड वन इज विलियमसन सिंथेसिस. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द लैबोरेटरी टेस्ट फॉर द ईथर एज वेल एज physical properties and then after chemical properties of ethers, simple ether and as well as aromatic ether, यानी reactions of anisotropes with halogenation, nitration as well as Friedel-Crafts reaction हमने कंप्लीट किया. आई होप गाइज ये पूरा सीरीज ऑफ वीडियो जो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के आपको अच्छा लगा होगा. ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम लोग एक और कुछ नए चैप्टर के साथ आएंगे. ठीक है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.